नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक राजा भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपने राज्य के भ्रमण पर निकला। घूमते घूमते उसको रास्ते में एक किसान मिला जो बिल्कुल फटे हाल अपने खेत में कहीं पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। उसका फटा हाल देखकर, उसकी गरीबी दयनीय हालत देखकर राजा ने सोचा कि मैं इसकी कुछ मदद कर दूं। इसी आशय से वो किसान के पास गया और उसको बोला कि देख भाई, मैं एक राहगीर हूँ और तुम्हारे खेत के पास से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारे खेत में 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई मिली है। क्योंकि ये खेत तुम्हारा है तो ये मुद्राएं तुम रख लो। मगर इस पर वो किसान कहता है कि नहीं नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, ये आप ही रख लीजिए, मुझे ये मुद्राएं नहीं चाहिए, या फिर इसको किसी को दान दे दीजिए। इस पर वो राजा उस किसान को कहता है कि तुम अजीब मूर्ख हो, घर आई लक्ष्मी को मना कर रहे हो। तो किसान उनको बड़े आदर से कहता है कि देखिए, मुझे इन सोने की मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दिन में 4 आने कमा लेता हूँ, उसी से मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है और मैं उसी से प्रसन्न हूँ। तो राजा किसान का उपहास उड़ाने के लहजे से उसको बोलता है कि क्या तुम सिर्फ 4 आने में अपना घर चला लेते हो और कहते हो कि इतने में प्रसन्न भी हूँ? तो इस पर वो किसान उनको जवाब देता है कि सेठ जी, प्रसन्न होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि वास्तव में प्रसन्नता का संबंध तो इस बात से है कि आप अपने कमाए हुए धन का उपयोग किस तरह से करते हो। इस पर वो राजा उस किसान से कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने कमाए हुए इन 4 आनों से क्या क्या कर लेते हो? किसान भी व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने भी बिल्कुल सीधा सा उत्तर उनको दिया, मैं 1 आने को कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा उस किसान की इस बात को सुनकर एकदम से अचरज में पड़ गया और जैसे ही वो उससे इसका विस्तार पूर्वक अर्थ समझना चाहता था, उसने देखा कि किसान वहां से जा चुका था। अब किसान को वहां से गया पाकर राजा अपने महल वापस आ जाता है और पूरे दरबार की सभा बुलाता है, जिसमें वह सभी मंत्रियों के सामने किसान द्वारा कही गई बात को रखता है और उसका अर्थ उनसे समझाने के लिए कहता है। सभी मंत्री, सभी विद्वान अपना अपना तर्क देते हैं, मगर राजा को संतुष्ट नहीं कर पाते। अंत में होता क्या है कि उस किसान को ही सभा में बुलाया जाता है, ढूंढकर किसान को सभा में लाया जाता है। राजा बड़े सम्मान पूर्वक उस किसान को आसन पर बिठाता है और उससे 4 आने का हिसाब समझाने के लिए कहता है। किसान कहता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि 4 आने की बात आप तक पहुंची कैसे? इस पर राजा कहता है कि जो राहगीर तुम्हें उस दिन 4 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा था, वो मैं ही था, भेष बदलकर राज्य का भ्रमण कर रहा था। राजा का जवाब सुनकर किसान संतुष्ट हुआ और उसने कहा कि हुजूर, जैसा मैंने कहा था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं 1 आने से अपने घर का भरण पोषण करता हूँ। 1 आना मैं कर्ज चुकाता हूँ। इसका अर्थ ये है कि मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में उस आने को खर्च कर देता हूँ। तीसरा आना जो मैं उधार देता हूँ, उसका अर्थ ये था कि मैं उसको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा में उसको खर्च कर देता हूँ। और जो चौथे आने का हिसाब, जिसको मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, उसका मतलब ये था कि मैं उस 1 आने को बचा लेता हूँ ताकि समय आने पर वक्त जरूरत वो काम आए, उसको समाज सेवा में या दान पुण्य में, धार्मिक कार्यों में मैं उसको लगा सकूं। राजा किसान द्वारा बताए गए अपनी आय के बहुत ही सुनियोजित प्रबंधन से बहुत खुश हुआ। अगर हम किसान द्वारा सुझाए गए आर्थिक मैनेजमेंट के फंडे को फॉलो करते हैं
तो निसंदेह ये खर्च हमारे लिए तनाव का कारण न बनकर प्रसन्नता देने वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी दिलचस्प कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।